सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इस समय मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में। नरकटियागंज शहर की अगर बात करें तो पिछले 18 जनवरी 2024 को एक सरकारी शिक्षक हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और करीब 5 से 6 महीना बीतने के बाद जो मुख्य आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सूबे में जो सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार जो सीएम हैं, कैसी उनकी सुशासन की सरकार है और कैसी उनकी पुलिस जो है किस तरह अपने कार्यों के प्रति तत्पर है, इससे अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। हमारे साथ जो मृतक लाल बाबू सिंह की जो पत्नी हैं वो मौजूद है हमारे साथ, पीड़िता। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, तो सीधे तौर पे हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला था और किस तरह की घटना हुई थी। सबसे पहले तो आपका नाम क्या पड़ेगा? आरती सिंह। कैसे क्या घटना हुआ था? 18 जनवरी को आपने इसमें दिया है कि स्कूल से वो लौटे थे और दवा की दुकान भी थी शायद। जी, दवा का दुकान था उसमें। तो उस दिन कैसे क्या घटना हुई? उसमें दवा का दुकान था, घर पर मैंने गए थे मीटिंग में से आए तो गए घर पर, गए थे स्कूल में से आए, ओकरा बाद से उ स्कूल दुकान में रह गए और रह गइला के बाद से ही जमीनी विवाद के चलते ई हमरा मालिक के श्याम अग्रवाल, ब्रजेश यादव कुछ पैसा देकर हमरा मालिक को हत्या करवा दिया। कौन कौन से लोग शामिल थे इसमें? इसमें शामिल थे श्याम अग्रवाल, ब्रजेश यादव, नहीं 2 आदमी थे और ओकरा बाद से 8-9 आदमी मैंने। 8-9 आदमी थे। जी, अभी उसमें कितने लोग जेल में 3 हैं? आदमी। 3 आदमी उसमें जी, जेल में हैं। जी, और जिन पे आपने सीधा आरोप लगाया है अपने पति की हत्या का श्याम अग्रवाल पे, ये कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर। तो इनसे पहले से किसी तरह का भूमि विवाद का कोई मामला चल रहा था जी, क्या? क्या मामला था वो? भूमि विवाद का मामला था जो हम लोग मैंने वो बोल रहा है जो मेरा जमीन है, हम लोग बोल रहे हैं जो मेरा जमीन है। जो विवादित जमीन है उसकी कागजात वगैरह है आपके पास? जी, कितने दिनों से ये घटना चला आ रहा था? करीब साल 2-3 साल से। 2-3 साल से। जी, धमकी भी दिए थे हम लोग को। श्याम अग्रवाल। जी, जो हम मरवा देंगे तुमको। तो इस बारे में आपके पति ने लिखित शिकायत वगैरह दी जी, थी? थाना पर दिए थे। कब दिए थे? मोटा में रबिया तो कोई हो साल भर 6 महीना साल भर पहले दिए थे। अच्छा, अभी तक एफआईआर जो हुआ है इसमें जैसे आपने श्याम अग्रवाल जो हैं रामनगर के, उनको और उनके जो मुंशी हैं ब्रजेश यादव, जी, इन दोनों को आरोपित किया है। जी, लेकिन पुलिस जांच की अगर बात करें तो इसमें करीब 8 से 10 लोगों का नाम जुड़ा है, जी, जिसमें 3 लोग अभी जेल में हैं। जी, लेकिन मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं नहीं हुई हुआ है। है अभी तक। तो कहाँ-कहाँ फरियाद लेके गई हैं आप? एसपी के लगे गए थे, डीएसपी के लगे दरखास्त दिए, एसपी के लगे, डीएसपी लगे, डीआईजी लगे, आईजी के लगे और नीतीश सरकार के लगे। सब जगह मैंने हम लिखित अपन भेजवा दी है डाक द्वारा। अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक ले सुपरविजन नहीं हुआ है। अभी तक केस का सुपरविजन ही नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। तो क्या मांग करती हैं आप सरकार से और जो प्रशासन है उससे क्या मांग करती हैं? क्या मांग करते हमको न्याय चाहिए। तो जैसे पति की हत्या हुई है, वहाँ से जैसे पुलिस की जब्ती सूची में जो दिखाया गया है 12 राउंड वहाँ से जो गोली है उसका खोखा बरामद दिखाया जा रहा है। तो यानी 8-10 गोली लगी होगी उन्हें? 12 गोली लगे। 12 गोली जी, लगी थी। और उनकी मौत मौके पे ही हो गई थी या फिर अस्पताल वगैरह लेके आप लोग गए? मौका पर वहीं पर दरहीं पर हो गए। अस्पताल लेके आप लोग गए हाँ, थे? अस्पताल लेकर गए थे लोग तो वहाँ पर डॉक्टर घोषित कर दिया जो बोले इनको मृत्यु हो गई। कौन से अस्पताल में लेकर गए? सरकारी अस्पताल रामनगर।
तो मतलब अस्पताल जब आप पहुंची तो डॉक्टरों ने आपके घोषित पति कर लाल हाँ, बाबू सिंह को मृत घोषित कर जी, दिया और उसके बाद भी किसी तरह की धमकी मिल रही है आपको? जी। हम लोग का आकर दरवाज़ा पर मारते पीटते हैं लोग, जो अभी इनका परिवार को, इनका बाल-बच्चा को खत्म कर देंगे वो लोग। कौन है वो लोग कौन है? गाँव के भी लोग हैं, जितना आदमी इसमें है ना, वो जी। सब आदमी मिलकर, श्याम अग्रवाल भी सब कोई मिलकर। तो अभी आपने देखा और सुना जो पीड़ित महिला है वो अपने पति को खो चुकी हैं और 3 बच्चे हैं। एक 10-11 साल का बेटा है, एक 8-9 साल का बेटा है और एक बिटिया है। 3 बच्चों को लेकर यह जो महिला हैं, पीड़िता हैं, दर-दर की ठोकर खाने के लिए विवश हैं। लेकिन इनकी जो गुहार है वो सरकार से लेकर सिस्टम तक के कानों तक नहीं पहुंच रही है। इन्होंने जैसा अभी हमारे सामने बताया कि एफआईआर तो मटियाला थाना में दर्ज हो गया है। उसके बावजूद ये डीएसपी से लेके, एसपी साहब से लेके, डीआईजी साहब से लेके, आईजी साहब से लेके और जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, वहाँ तक न्याय की गुहार लगा चुकी हैं। लेकिन वो अपने पति की जो हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। ये हाथों में आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वो आवेदन है जो एसपी महोदय से लेके एसपी साहब तक, डीआईजी साहब तक, आईजी साहब तक, मुख्यमंत्री महोदय तक दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी कार्रवाई नाम की कोई चीज़ दूर-दूर तक होती नहीं दिख रही है। और इस मामले में सबसे बड़ा पहलू एक यह भी है कि जो स्वर्गीय लाल बाबू सिंह हैं, जो शिक्षक थे और दवा का दुकान भी चलाते थे, इस ज़मीनी विवाद को लेकर करीब 1 साल पहले भी उन्होंने थाना में आवेदन दिया था कि उनको जान का खतरा है। उसमें जो श्याम अग्रवाल हैं और भी कई लोगों का उन्होंने नाम दिया था। लेकिन उस पर पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना भी कई सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर कार्रवाई हुई रहती तो जो लाल बाबू सिंह हैं, आज उनकी इतनी बेदर्दी से गोलियों से छलनी करके हत्या की घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता और आज ये पीड़िता दर-दर की ठोकरें खाने के लिए विवश नहीं होती। रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया के लिए राजेश कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।